नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है और इसमें उन सवालों के जवाब हैं जो कैंडिडेट्स के मन में काफी टाइम से थे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस नोटिस में क्या-क्या बातें साफ की गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यही वो ऑफिशियल नोटिस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी के आधार पर सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैंडिडेट्स की जो चिंताएं थीं, उन पर आयोग ने क्या जवाब दिया है। चलिए सबसे पहले उस रूल से शुरू करते हैं जिस पर हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस 15 गुना वाले नियम की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा बहुत डिस्कशन होता है। अब आयोग ने इस पर अपनी सिचुएशन एकदम क्लियर कर दी है। हाँ, यही 15 गुना का नियम। आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि प्रीलिम्स से मेंस में कितने कैंडिडेट्स जाएंगे, ये इसी नियम से तय होता रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, आयोग ने एकदम क्लियर कर दिया है कि मेंस एग्जाम के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं, उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को चुनने का जो नियम है वो बदला नहीं गया है। ये बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपटीशन का लेवल वही रहने वाला है, इसलिए तैयारी में कोई भी ढील देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं और वो है आंसर की और कट ऑफ मार्क्स। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कैंडिडेट्स हमेशा परेशान रहते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए किसी सवाल पर या उसके जवाब पर कोई ऑब्जेक्शन है, तो आयोग उसे हैंडल कैसे करता है। इस नोटिस में इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। देखिए, आयोग ने एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बताया है। होता क्या है कि पहले एक प्रोविजनल आंसर की आती है, फिर कैंडिडेट से ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं, इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी इन सभी आपत्तियों को रिव्यू करती है और फिर जाकर एक फाइनल रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश होती है। और जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो इसी रिवाइज्ड की के आधार पर बनता है। ठीक है, आंसर की बात तो हो गई, लेकिन कट ऑफ मार्क्स का क्या? उसको लेकर भी तो ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठता है। तो आयोग इसे कब और कैसे जारी करता है? इस पर आयोग की पॉलिसी एकदम साफ है। कट ऑफ मार्क्स, फाइनल आंसर की और मेरिट की सारी डिटेल्स, ये सब तभी पब्लिक की जाती है जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब मेंस और इंटरव्यू सब खत्म हो जाता है। उसके बाद ही आयोग की वेबसाइट पर ये सारी जानकारी डाली जाती है ताकि पूरे प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो। चलिए अब उस नए सिस्टम की बात करते हैं जो आयोग ने कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है, और ये वाकई में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। कैंडिडेट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से हल करने के लिए आयोग ने एक नया कंप्लेंट सिस्टम शुरू किया है। और ये जानकारी बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। सभी शिकायतों के लिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी जारी की गई है। ये है online.uppsc@nic.in। अब कोई भी दिक्कत हो तो सीधे इस पर संपर्क किया जा सकता है। और ये सिर्फ ईमेल आईडी बनाकर नहीं छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि आयोग इस सिस्टम को लेकर कितना सीरियस है। शिकायतों पर नजर रखने और उनका टाइम पर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक स्पेशल कंप्लेंट मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हर कैंडिडेट को याद रखनी चाहिए? चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहली बात, वो 15 गुना वाला नियम बदल नहीं रहा है, वो वैसा ही रहेगा। दूसरी बात, आंसर की को फाइनल करने से पहले एक्सपर्ट्स की एक पूरी ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस होती है। और तीसरी और आखिरी बात, कट ऑफ और मेरिट की डिटेल्स सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद ही पब्लिक की जाएंगी। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आयोग ने ये जो भी बातें साफ की हैं और ये जो नया कंप्लेंट सिस्टम बनाया है, क्या इससे एग्जामिनेशन प्रोसेस में कैंडिडेट्स का भरोसा और मजबूत होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।